I like an usurped town to an other due. Labor to admit you, but oh to no end. I मैं like सिमली इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे like an usurped town. usurp कहते हैं मकबूजा, जैसा कि कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है इंडिया ने, इसी तरीके से यूजर्प्ड टाउन वो वाला टाउन जिस पर किसी दूसरी फौज ने आकर कब्ज़ा कर लिया हो। टू एनदर ड्यू, एनदर एक और, ड्यू मकरूज होना, ड्यू तो कहता है मैं तो एक ऐसा कला हूँ जिसके ऊपर दूसरी फौज ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है, और वो दूसरी फौज कौन है? शैतान। टू एनदर ड्यू, लेकिन अब उस फौज के ऊपर ड्यू है, अब ये कला ड्यू है कि किसी दूसरी फौज ने आकर इसको जीतना है, और वो दूसरी फौज कौन है? अल्लाह। तो कहता है कि मैं तो एक ऐसा कला हूँ जिसके ऊपर कब्ज़ा हो चुका हुआ है, लेकिन इस कले के ऊपर एक और फोर्स कब्ज़ा होना बाकी है, और वो फोर्स क्या है? रब की फोर्स। लेबर टू एडमिट यू, अब है जिस्म किसका? जॉन डन का अपना। अब क्या है कि शैतान का मेरे जिस्म से निकलना और रहमान का मेरे जिस्म पर कब्ज़ा होना, ये बात मुश्किल है, ये बात लेबर है, ये बात इतनी आसान नहीं है, मुशक्क़त तलब है। तो मैं अगर एडमिट होता हूँ आपकी तरफ, अल्लाह की तरफ, तो ये मेरे लिए आसान काम नहीं है, ये मेरे लिए लेबर्ड काम है, ये मेरे लिए मुश्किल काम है, ये मेरे लिए दिक्कत तलब काम है। तो वो कहता है बड़ा दिक्कत तलब है शैतान के चुंगल से निकलना और रहमान के गले लगना, रहमान के पास आना, बट ओह बड़े अफसोस की बात है। टू नो एंड, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कब मैं रहमान के पास आऊँगा और शैतान के चुंगल से निकलूँगा। रीज़न योर वाइसराय इन मी शुड डिफेंड बट इज़ कैप्टिवेटेड एंड प्रूव्स वीक और अनट्रू। लो जी, बड़ी कमाल दियाँ गल्लां इत्थे उन्हें कीतियां ने। बेसिकली सारी जिंदगी तमाशे कर करके कदी फलानी बीबी दे इश्क च शिकार हो गया वगैरह वगैरह। इतने ज़्यादा इश्क करने के बाद, इतने ज़्यादा तमाशे करने के बाद, इतनी ज़्यादा दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के बाद उसको अल्लाह याद आ गया हुआ है मरते वक्त जो है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे बात कर रहा है हॉली सोनेट्स में, कहता है रीज़न योर वाइसराय इन मी, बड़ी खूबसूरत बात है। कहता है रीज़न अकल, योर वाइसराय, वाइसराय का लफ्ज़ी मतलब होता है नुमाइंदा, एलची। एक मुल्क दूसरे मुल्क में अपना नुमाइंदा भेजता है, आजकल उसको एम्बेसडर बोलते हैं, वाइसराय। तो कहता है ए अल्लाह, तुम्हारा जो वाइसराय है, तुम्हारा जो नुमाइंदा है मेरे जिस्म के अंदर, मेरी ज़ात के अंदर, वो अकल है, और वो अकल जो है वो मुझे कह रही है कि तुम शैतान के हत्थे चढ़ गए हो, रहमान के पास आ जाओ। मी शुड डिफेंड, तो मुझे जो है वो डिफेंड करना चाहिए, और अकल डिफेंड करती है, और मुझे भी ये डिफेंड करना चाहिए उस शैतान के खिलाफ अपनी ज़ात को। लेकिन क्या होता है? बट इज़ कैप्टिवेटेड, इतनी ज़्यादा लच्छेदार है, इतनी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है, इतनी ज़्यादा, कैप्टिवेट का लफ्ज़ी मतलब होता है मबहूत कर देना, मशहूर कर देना, कैद कर देना, बंदे को अपनी तरफ खींच लेना। तो वो कहते हैं कि दुनिया की ये सारी लज्जतें, आसाइशें, इन्होंने मुझे कैप्टिवेट कर दिया हुआ है, कैद कर लिया हुआ है। एंड प्रूव्स वीक और अनट्रू, और मुझे वीक कर दिया है और मुझे अनट्रू कर दिया है। अब यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है क्योंकि मैं दुनियावी मामलात के अंदर इतना ज़्यादा मैब हो चुका हुआ हूँ कि इतनी अयाशियों में बिज़ी हूँ कि बस कुछ ना पूछें, और मैं अपने आप को डिफ़ेंड भी नहीं कर पा रहा, लेकिन हकीकत में मुझे डिफ़ेंड करना चाहिए। रीज़न का तो काम ही यही है कि ये बताना कि जो ठीक है, और ठीक क्या है कि रहमान के रास्ते पर चलो, शैतान के रास्ते पर मत चलो। खोल रहा है, येट डियरली आई लव यू, अल्लाह मैं बड़ी शिद्दत से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एंड वुड बी लव्ड फैन, अब फैन जो है ये पुराना स्टाइल है लिखने का। फ्रेंड इसका मतलब है यहाँ पे फ्रेंड। बट एम बेट्रोथेड अन टू योर एनिमी, बेट्रोथेड मंगनी, किसी के साथ मंगनी होना, इंगेजमेंट होना बेट्रोथेड होता है। तो वो कहता है
ए अल्लाह मैं आपसे, ए गॉड मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, एंड वुड बी लव्ड। अब ये पैसिवाइजेशन है, तो पैसिवाइजेशन है तो वुड बी लव्ड लाइक अ फ्रेंड, और मैं चाहता हूँ कि मुझसे भी मोहब्बत की जाए एक फ्रेंड की तरह। लेकिन हकीकत क्या है, बट आई एम बेट्रॉथेड, लेकिन मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरा एक बहुत सख्त किस्म का बॉन्ड बन चुका है, ऑन टू योर एनिमी, तुम्हारे दुश्मन के साथ, शैतान के साथ, यानी मैं अपने काले करतूतों के साथ, शैतान के साथ एक बॉन्ड बना चुका हूँ। अब अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है अगली लाइनों में, कहता है डिवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन, मुझे तलाक दिला दें इस शैतान जिससे मेरी मंगनी हो चुकी है। अनटाई, खोल दें वो वाली गांठ जो मेरी शैतान के साथ बंध चुकी है। ब्रेक दैट नॉट अगेन, तो मेरा जितना भी रिश्ता शैतान के साथ, काले करतूतों के साथ है, वो सारे का सारा तोड़ दो। ए अल्लाह अपनी फोर्स इस्तेमाल करो जो उसने पहले इस्तेमाल की के लिए बोला था, ब्रेक, ब्लो, बर्न एंड मेक मी न्यू। टेक मी टू यू, और मुझे अपनी तरफ ले जाओ ए खुदा। इम्प्रिजन मी, ओ मुझे यूजर्व कर लिया है शैतान ने, मैं चाहता हूँ मुझे आप अपनी कैद में ले लें। इम्प्रिजन मी फॉर आई, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि मैं, एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी, एक्सेप्ट तुम्हारे अलावा, ए खुदा तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी एंथ्रॉल नहीं कर सकता, कोई भी कैप्टिवेट नहीं कर सकता, कोई भी अपनी कैद में नहीं रख सकता, कोई भी मुझे बचा नहीं सकता इस शैतान से। अगर मैं शैतान के चुंगल से छूटता भी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कैद में आ जाऊँ, और आपके अलावा कोई और मुझे कैद में नहीं रख सकता। नेवर शैल बी फ्री, तो मैं फिर कभी भी आज़ाद नहीं हूँगा आपकी कैद से। नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेफिश मी। अब चेस्ट का लफ्ज़ी मतलब तो होता है पाक दामन, पाक दामन होना, पाक साफ होना। एक्सेप्ट यू रेविश मी, रेविश का लफ्ज़ी मतलब तो होता है किसी की इज्जत लूटना। अब अल्फाज जो हैं वो ज़ाहरी तौर पर तो नेगेटिव सेंस वाले हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किए गए हैं। एक्सेप्ट यू रेविश मी, जब तक ए खुदा तुम मुझे गले नहीं लगाते, नॉर एवर चेस्ट, मैं कभी भी पाक दामन नहीं हूँगा। तो कोई भी बंदा उस वक्त तक चेस्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह से लो ना लगा ले, खुदा से लो ना लगा ले। तो वो कहता है मैं कभी भी, नेवर शैल बी फ्री, मैं कभी भी फ्री नहीं हूँगा, नॉर एवर चेस्ट, मैं कभी भी चेस्ट नहीं हूँगा, कभी भी मैं पाक दामन नहीं हूँगा, जब तक के एक्सेप्ट यू रेविश मी, तुम मुझे गले ना लगा लो। तो इस सारी की सारी पोइम के अंदर एक बड़ी हॉट प्रोवोकिंग किस्म की पोइम है, ख़ास करके नौजवानों के लिए, कि इंसान जो है वो जवानी के अंदर तो कुछ भी नहीं देखता, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या गुनाह है, क्या नेकी है, लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है तो उसको अपने गुनाह याद आते हैं, तो वो खुदा से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। तो ये भी माफ़ी मांगने का उसका तरीकाकार है, ये भी उसकी एक हॉली सोनेट है जिसमें वो ये कह रहा है, क्या खुदा मुझे शैतान के चुंगल से बचा और अपने गले लगा। यह था जी आज का हमारा लेक्चर, बेटर माई हार्ट।